जी, अच्छा जी। ये एक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। मैंने तो कहा लोशी हैं, यकीन करें मैं तो सोच के ही आया था। मैंने कहा कोई और क्लास नहीं है, ज़रा मतलब मादर के साथ ज़रा थोड़ा टाइम ऊपर लेके जाते हैं। पोस्ट वालों का फिर उससे वो आगे ले जाएँगे। लेकिन ये तो प्रोग्राम। अच्छा जी, मुझे बताएँ एक बात। अच्छा, जितना भी टेस्ट डिस्कस हो गया, जितना भी देखें, जितना डिस्कस हो गया ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं होगा कल कर लेंगे, इसमें क्या है? अच्छा जी, ये बच्चों टर्म टेस्ट हुआ था, जितना हो गया कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहले ना आप इस तरह कीजिए, ये थ्रेटिकल क्वेश्चन पे आइए। किस पे आइए बच्चों? थ्रेटिकल क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके अंदर आए, कहता है डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डील्ड, का मतलब डील करना, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का बच्चों? अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं किया। मुझे इतना पता, आपने पढ़ा होगा ना टर्म टेस्ट में, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन एज्यूम कर लें आपने पढ़ लिया। सबसे पहले देखना है कौन सा स्टैंडर्ड है। क्या है बच्चों? ये मेरा ख्याल है IS-20 है, गवर्नमेंट ग्रांट। क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा, ढांचा ज़हन में बिठा लें। क्या बिठा लें बच्चों? 4 जवाब देने हैं आपने। कितने जवाब देने हैं? 4 जवाब देने हैं बच्चों। कितने जवाब देने हैं? सबसे पहले IS-20 का जब भी सवाल आएगा, जब भी सवाल, इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, थ्रेटिकल भी 5-6 नंबर का आ सकता है और 8-10 नंबर, 7-8 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सही है जी, बार बार बता रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले सुने जी, सबसे पहले आपने बताना है पर्पस ऑफ द ग्रांट। क्या बताना है बच्चों? भाई ये ग्रांट क्यों मिली, किस लिए मिली? क्या बच्चों? किस लिए मिली बच्चों? पर्पस ऑफ द ग्रांट। हटा लगा लें, थ्योरेटिकल सवाल को क्या कर लें भाई जी, क्रैम कर लें, क्रैम कर लें। और क्रैम देखो, अभी हमने सवाल पढ़ा ही नहीं है, पहले ही पता जवाब में क्या लिखना है। ठीक है जी, सबसे पहले आएंगी पर्पस ऑफ द ग्रांट। पर्पस में क्या होगा बच्चों? आपने देखना है कि ये मॉनिटरी एसेट है। मॉनिटरी है तो क्या है? किस लिए पैसे मिले हैं? किस लिए पैसे मिले बच्चों? इनकम वाली ग्रांट है या फिर एसेट को रिड्यूस करना। सही है बच्चों? देखे ना, या तो कैपिटल एक्सपेंस के बदले में ग्रांट मिली होगी या रेवेन्यू एक्सपेंस के बदले में मिली होगी। और बात समझे हो? अच्छा, अगर कैपिटल एक्सपेंस के बदले में ग्रांट मिली तो दो ट्रीटमेंट है, या तो डेफर्ड इनकम ट्रीट करो या फिर क्या करो बच्चों बताओ, या फिर बताओ जी एसेट की कॉस्ट को कम कर दो। और रेवेन्यू एक्सपेंस में भी क्या है जी, डायरेक्ट है और क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट है। बात समझे आप? आपने सबसे पहले बताना है पर्पस। क्या बताना है? आपने कहना जी ग्रांट क्यों मिली। आपने देखना है जी मॉनिटरी एसेट है, नॉन मॉनिटरी एसेट है। भाई बात समझे कि नहीं समझे? किस से रिलेटेड ग्रांट मिली है। डन बच्चों? और भाई बात समझ गए हो, मॉनिटरी एसेट है कि नॉन मॉनिटरी एसेट है, और उसमें भी किसके बदले में ग्रांट मिली, इतना बता देंगे एक आधी लाइन में। क्राइटेरिया। बच्चों फिर आपने क्या बताना है जी, बताएं शाबाश। क्राइटेरिया याद है ना? क्राइटेरिया याद है? क्राइटेरिया दूसरे स्टेप में ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? क्या हम इस काबिल हैं, क्या एंटिटी इस काबिल है ग्रांट को किताबों के अंदर रिकॉर्ड किया जाए? क्या एंटिटी इस काबिल है कि ग्रांट को रिकॉर्ड किया जाए? अगर तो सवाल साइलेंट है तो हमेशा अजम्पशन लेंगे कि हम ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि उसके साथ जितनी कंडीशन अटैच हैं वो सारी एंटिटी क्या कर लेगी बच्चों। तो दूसरे स्टेप में आपने क्राइटेरिया देखना है। क्या देखना है? अगर तो बच्चों मीट हो रहा हुआ, सही है सर, नॉर्मली मीट ही होगा। सही है सर? अच्छा, अगर खुद कह दे फिर नहीं पंगा लेना, नॉर्मली मीट ही होगा। आपने उसके लिए लाइन लिख देनी है कि भाई अगर रीजनेबल एश्योरेंस है, आपने ये लिख देना है कि अगर रीजन, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि ऑल द कंडीशन अटैच विद द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड। सही है सर? तो फिर आप कहेंगे कि हम किताबों के अंदर क्या कर लें, ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें। क्या कर लें बच्चों? दो बातें होगी। पहला पर्पस हो गया, किस लिए ग्रांट मिली। सही है बच्चों? वो सवाल की लाइन उठा के लिख देंगे, बस मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का लफ्ज ऐड करना पड़ेगा, बाकी रिलेटेड टू द लैंड, फला कैश इतना मिला, इसलिए मिला, वो वजह सवाल के अंदर लिखी होगी। स्टेप नंबर 1। दूसरा समझ आया बच्चों? क्राइटेरिया। रीजनेबल एश्योरेंस हुई तो वो हम लिख देंगे इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस देन वी विल रिकॉर्ड ग्रांट। ठीक है जी?
अच्छा अगला बच्चों काउंटिंग ट्रीटमेंट, अगला क्या जी, अगर ग्रांट मिली है बच्चों, सुने जी सुने, गौर से सुने, अगर तो बच्चों नॉन मॉनिटरी एसेट है, लैंड दे दी ना गवर्नमेंट ने आपको, फॉर एग्जांपल पैसे नहीं दिए बल्कि चीज दे दी है, नॉन मॉनिटरी एसेट हो गया, इसके कितने ट्रीटमेंट है बताएं, दो हैं, या तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करें या फिर तीसरी बात ये, अगर आपको मॉनिटरी एसेट पैसे मिले हैं तो भाईजान अगर तो इनकम के बदले में मिले, सही है सर, आपने एक्सपेंस करना था ना रिकॉर्ड किताबों में, आपने रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो बच्चों अब क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस या तो डायरेक्ट उसको ट्रीट करेंगे ग्रांट को उसके बदले में जो मिली है, या फिर क्या करेंगे, या तो बच्चों इनकम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे बच्चों एक्सपेंस को, ये काउंटिंग ट्रीटमेंट आपने बता देना है। और अगर कैपिटल एक्सपेंस है बच्चों फिर क्या होगा, या तो एसेट को रिड्यूस कर देंगे उतनी ही अमाउंट से, या फिर क्या करेंगे किताबों में इनकम रिकॉर्ड करेंगे, सही है, डेफर्ड इनकम रिकॉर्डेड है उसे आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाएंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जो भी होगा बहरहाल, सही है सर। आखिरी बात, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट और लॉस पे क्या है और एसओएफपी पे क्या है, कोई बात समझे हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट क्या आना है, आपको ग्रांट मिली बच्चों, अब वो ग्रांट जो है उसने अगर आपने ट्रीट किया उसे डेफर्ड इनकम, तो प्रॉफिट और लॉस में इनकम जाएगी, आपने कहा ना इतने की इनकम हम प्रॉफिट और लॉस में जाके क्या कर देंगे रिकॉर्ड कर देंगे, और एक्सपेंस जो होगा बच्चों वो इतने का रिकॉर्ड कर देंगे, सही है, जो एक्सपेंस आपने किया होगा, बात समझे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंस किया होगा वो इतने का प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे एज एन एक्सपेंस, सही है सर। अगर आपको नॉन करंट एसेट के बदले में ग्रांट मिली तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, सही है सर, अगर आपने डेफर्ड इनकम ट्रीट किया है तो इनकम भी आएगी, सही है जी, और किताबों के अंदर एसेट नजर आ रहा होगा नॉन करंट एसेट, और अगर आपने डेफर्ड इनकम ट्रीट किया तो बच्चों लायबिलिटी भी नजर आ रही होगी, बात समझे हैं। ये 4 स्टेप्स में जवाब देना है, कितने स्टेप्स में देना है, सबसे पहले पर्पस क्या बच्चों, फिर दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्या इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, तीसरा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो आपको पता है नॉन मॉनिटरी के 2 हैं, और मॉनिटरी देखना कैपिटल एक्सपेंडिचर है या क्या रेवेन्यू, उसके भी 2 ही हैं, या डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लो या एक्सपेंस को कम कर दो, या कैपिटल एक्सपेंस को कम कर दो या रेवेन्यू को कम कर दो, वो ऐसे ही है। फिर आपने आखिरी स्टेप में बताना है प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट, और बच्चों एसओएफपी कितने की डेप्रिसिएशन, कितने की इनकम, सही है सर, कितने की लायबिलिटी, कितने का नॉन करंट एसेट, और भाई बात समझ गए हैं, बात समझ गए हो जी। अब आप आएंगे, अब सवाल पढ़ते हैं, कहता यू हैव रिसेंटली ज्वाइन एज द फाइनेंस मैनेजर, वाह जी वाह, ऑफ सीएल व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट, जिधर इसका नाम आता है बेड़ा गर्क करता है काम का। कहता यू हैव नोटेड दैट इन जनवरी 2020, कहता जी गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू सीएल, गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, प्लॉट अलॉट कर दिया, क्या कर दिया, कहता एट अ प्राइम लोकेशन, बड़ी अच्छी जगह पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और साथ ही क्या अटैच करनी के जी फैक्ट्री लगानी है आपने, क्या करनी है बच्चों जी, पर्पस लिखा जा सकता है, और पर्पस लिखा जा सकता है, क्या 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 लिखेंगे, गवर्नमेंट अलॉटेड, इधर से लाइन उठाएं क्योंकि हमारे पास तो इतनी अंग्रेजी नहीं होगी ना, इधर से गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट, क्या बच्चों, और आगे लिख देना है विच इज मॉनिटरी के नॉन मॉनिटरी, इतना इजाफा करना, इतना तो कर सकते हो ना आप, विच इज नॉन मॉनिटरी एसेट, क्या बच्चों, सही है जी, सही है जी। आगे आपने लिख देना है, ये नहीं लिखना कि कौन सी प्राइम लोकेशन फलां, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, आगे लिखना है आपने जी वेदर कंडीशन इज अटैच्ड, क्या टू स्टेब्लिश आ फैक्ट्री, बस ये अब ये पर्पस हो गया, पता चल गया क्यों ग्रांट मिली, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखना है, जल्दी बोलो शाबाश, आगे क्या लिखना है, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंडीशन अटैच विद द फलां फलां फलां, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को क्या कर लेंगे किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे, डन बच्चों, और डन। अगली बात बताओ काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। अब आपको पता है नॉन मॉनिटरी एसेट है, या तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे या आप किस पे करेंगे, ऐसे ही है, आपने वो बता देना है, ठीक है जी, आपने क्या करना है वो बता देना है। अच्छा फिर आगे आना है आपने, अब आपको पता है, अब सीएल कंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री बिल्डिंग विच वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 2020, अब आपने फैक्ट्री पे गुफ्तगू शुरू कर देनी है। अब आपने कहना है
जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, सही है जी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डेप्रीशिएट करेंगे। क्या करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज की बेसिस पर क्या करेंगे, और इसी बेसिस पर हम क्या कर लेंगे, बोलें शाबाश, और इसी बेसिस पे क्या कहते हैं जी, बोलें। हाँ जी, आपने कहना जी ग्रांट इनकम किताबों में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सही है, या एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं, उन एक्सपेंस को तो नहीं, खैर अगर आपको मिलती है जी नॉन मॉनिटरी एसेट, तो नॉन मॉनिटरी एसेट के केस में एक ही ट्रीटमेंट है, डेफर्ड इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी, और इसी बेसिस पे डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जो कि पता नहीं कितनी है इधर, खैर नहीं बताई, बस नाम लिख दीजिएगा। अब आपने इधर आना है, ये सारा ट्रीटमेंट आपने बता दिया, क्या कर दिया, अब उसकी बात पढ़ लें। कहता था अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड द लैंड, कहता उसने लैंड को रिकॉर्ड एड इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अब देखें, अगर तो सवाल इधर तक होता तो आपका जवाब क्या हो गया होता, खत्म हो गया होता, फिर आपने सिर्फ ट्रीटमेंट बताना था, क्या करना था, अब आपने ट्रीटमेंट नहीं बताना बल्कि क्या करना है, उसके गलत ट्रीटमेंट को यह भी बताना है कि इसमें गलती क्या है, उसने क्या गलत किया। कहता इसने किताबों के अंदर ग्रांट को रिकॉर्ड, आपने कह देना अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट क्या है जी, बिल्कुल गलत है, क्या है जी, कहता जी वाइल द फैक्ट्री बिल्डिंग इज स्टिल अपीयरिंग इन CWIP, आपने कहना ये CWIP में अब पड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं पड़ी होनी चाहिए बताओ शाबाश, आपने कहना बिल्डिंग क्या हो गई है अब 31 अक्टूबर को हुई है ना, आपने कहना इस पे अब डेप्रीसिएशन आएगी, क्या आएगी बच्चों, और 2 महीने डेप्रीशिएट होगा एसेट। कहता जी कहता चूंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज कमेंस इस तारीख को हो रही हैं, आपने कहना अकाउंटिंग का अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट क्या है, गलत है, क्या है बच्चों, हम क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज जब स्टार्ट होती उस बेसिस पर एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उसको कर लेते हैं जब वो क्या होता है बच्चों, हमारे पास आ जाता है, और डेप्रीशिएट कब से करना शुरू करते हैं, अवेलेबल फॉर यूज। कहता था अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ CL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू, कहता वेदर परमिटेड वेन एवर परमिटेड बाय IFRS, तो IFRS तो अलाउ करता है, सही है जी। अब आए सोल्यूशन के ऊपर, बस वही बातें उसने की हैं, थोड़ी आगे पीछे करके कर दी हैं जी। इधर आए, कहता जी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड, उसने पहले लिख दी ये बात, उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत किया, आप एंड पे लिख दीजिएगा। कहता कहता जी ऑफ फॉर नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इज इनकरेक्ट, कहता अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट, ऐसे ही है, उधर सी लाइन उठाई है उसने भी। कहता एंड शुड बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट सच मॉनिटरी ग्रांट, अच्छा आपने ये नहीं लिखना, आपने कहना इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, मैंने आपको बता दी है। कहता जी एड फेयर वैल्यू, सारी वही बातें। कहता एज CL's पॉलिसी फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड शुड बी असेस्ड एंड रिपोर्टेड अंडर, और लैंड को बच्चे फिर आप किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे ना, और किताबों में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में लैंड रिकॉर्ड हो जाएगी ना। अच्छा ग्रांट वाज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री सो द रिजल्टिंग डेफर्ड इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस, वो आप भी ये बात लिख देंगे, जैसे जैसे आप एसेट को क्या कहते हैं डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या करेंगे जी, डेफर्ड इनकम कम करके इनकम में ले जाएंगे। कहता आगे फैक्ट्री बिल्डिंग शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP टू PP अकाउंट सो बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर यूज, ये बात आपने कर दी नहीं है, इंशाल्लाह कर देंगे ना इतनी बात तो। हाँ सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, क्या है बच्चों, आपने अपने सीक्वेंस से चलना है, सबसे पहले क्या आ जाएगा पर्पस, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, भाई इस बात को याद कर लें, क्राइटेरिया, फिर क्या आ जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर क्या आ जाएगा, जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने लगेंगे ना तो सही ट्रीटमेंट बता के उसके ट्रीटमेंट को कह दें ये गलत है, क्या है जी, क्या है बच्चों, गलत है, लिंक कर दें साथ, क्या कर दें, ओके जी। लैंड किताबों में SOFP में आ जाएगी, बिल्डिंग भी SOFP में आ जाएगी, डेफर्ड इनकम जो है वो लायबिलिटी में आ जाएगी, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगी, और बच्चों प्रॉफिट और लॉस में क्या आएगा, इनकम आ जाएगी। डन जी, और डन। अच्छा जी, अब जी मेरे भाई आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, किस पे आते हैं जी, जी क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान सवाल था, क्या था बच्चों, एक आसान सवाल था, सिर्फ ये देख के आप डर गए होंगे, ये डिब्बा देख के बच्चे डर गए होंगे, ये वाला आसान, इंतहाई आसान सवाल था। आप 2023 को अगर भूल जाएं, 2023 को अगर भूल के ये सवाल करते तो 7.5 मार्क्स आप ले लेते, आप एज्यूम करते 2023 है ही नहीं, आसान वाली एंट्रीज तो करते बच्चों जी। इधर आए, कहता जी पास द जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंडिंग जून 30 2019 20 21 एंड 2022 एंड 23, 5 सालों की आपने एंट्रीज करनी है। अच्छा पढ़ते हैं जी, कहता जी ईयर एंड क्या है, ईयर एंड पढ़ लेते हैं, 30 जून है, क्या है जी, अच्छा जी। जी
पहली एंट्री बच्चों हमने क्या कब करनी है? 2019 की भी कही हुई है इन्होंने, हैं 19 की भी कही है, 30 जून 2019, लेकिन हमने तो 19 पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, कंफ्यूज करने के लिए दी है। क्या दी है बच्चों? देखें इधर आए आप, इधर से स्टार्ट होगा ना, 19 तो स्टार्ट होगा 18 से और 30 जून 2000 बोलें इधर आके खत्म हो जाएगा। और ये पहली तारीख पढ़ लें कब की है? 1 जुलाई 19 की है, तो बच्चों 20 की एंट्री होनी थी पहले। ऐसे भी फनकारियां करता है, कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2019 एक कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹25 मिलियन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन साहिवाल। कहता था प्लांट वॉज परचेज फॉर रुपीज कितने का बच्चों जी? सबसे पहली एंट्री बच्चों मुझे बताएं जी, आपने 1 जुलाई पे करनी है। किस पे करनी है? 19 पे। ग्रांट कितने की मिली? बैंक या कैश, डेबिट और बोले शाबाश डेफर्ड ग्रांट 25 मिलियन से क्रेडिट। ये तो हर बच्चा कर सकता था। अब जी अब मुझे बताएं कितने का प्लांट परचेज किया? 80 मिलियन का। उस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। तो बच्चों 85 मिलियन से प्लांट रिकॉर्ड होगा किताबों में। प्लांट 85 मिलियन से डेबिट, कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। पेएबल नहीं करना, ठीक है? आपने ले लिया ना ग्रांट, पैसे दे दिए। अच्छा जी, एज्यूम करना पैसे दे देने हैं गवर्नमेंट ग्रांट में। ड्यूरिंग इट्स इंस्टॉलेशन देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट अकर्ड इन द फैक्ट्री ड्यू टू विच सम पार्ट ऑफ द प्लांट सफर्ड अ ब्रेकडाउन ऑफ रुपीज कितने का? 1 मिलियन का। कितने का बच्चों? 1 मिलियन का। was incurred on its repair and plant was fully installed and available for use 30 अक्टूबर 2019 पर। अब तारीख आपने अगर लिखनी है लिख दे, नहीं भी लिखनी ना लिखें। रिपेयर मेंटेनेंस की एंट्री एक 1 मिलियन से होनी है। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और बच्चों कैश या बैंक, ये तो 3 एंट्री हर बच्चा कर सकता था। और बच्चों मुझे बताएं प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 30 अक्टूबर से। यानी कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी है इस पे? बताएं शाबाश। 8 महीने की आएगी ना 2020 में। अच्छा जी, अब मसला ये है, हमें ये पता चलना चाहिए कि ट्रीट क्या किया इसे। देखो जब कैपिटल एक्सपेंस है, अब बच्चों ट्रीट क्या किया? या तो एसेट की कॉस्ट को कम किया होगा या फिर क्या किया होगा? बताओ शाबाश। या फिर क्या किया होगा? डेफर्ड इनकम ट्रीट किया होगा। अब नीचे जाके कहीं शायद लिखा हो, इन्होंने नहीं लिखा हुआ कहीं भी। हाँ सॉरी, ये लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में, कहता है इफ ग्रांट इज केप्ट सेफली एज डेफर्ड इनकम। ठीक है, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है। फिर 8 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है जी। कैलकुलेट कर लेना इधर बैठे बैठे। 85 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल, मल्टीप्लाई बाय 8/12 कोई आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या कहते हैं, डेफर्ड इनकम आपने जो रिकॉर्ड की इसको भी कम किया जा सकता है। वो कितनी है? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8/12। ये 2020 का ट्रीटमेंट हो गया। किसका हो गया? 21 का 8/12 करने की जरूरत नहीं है, पूरा साल होगा। सही है जी। इनकम भी इसी बेसिस पे जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी। और 85 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। 22 में भी यही हुआ होगा। और बच्चा 22 में भी यही हुआ होगा। कहता इधर से पढ़ लें, वन ऑफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट इज टू प्रोवाइड, कहता जी शर्त यह है 60% पेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स टू द ग्रेजुएट्स ऑफ नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ द साहिवाल सिटी फॉर द पीरियड ऑफ 4 साल। कहता ग्रांट हमने आपको इसलिए दी है, आपने 60% जो है वो क्या करना है? इंटर्नशिप्स देनी है स्टूडेंट्स को। कितने जी 60%। अच्छा जी, वो क्राइटेरिया दे दिया होगा ना गवर्नमेंट ने। कितने साल बच्चों? 4 साल। ग्रांट कब मिली? बोले शाबाश। तो भाई ग्रांट मिली है 1 जुलाई 2019 पर। 1 साल पूरा होगा बच्चों 30 जून, बोले शाबाश। अगला साल 30 जून 21 पे, अगला साल और अगला साल जी। 1 साल पूरा हो गया, 2 3 4 डन जी। 2023 तक आपने साल पूरे करने हैं। अच्छा जी, कहता जी अदरवाइज इट वुड ट्रिगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट ऑन स्लाइडिंग स्केल एज फॉलोज। कहता जी अगर आपने 2020 में जिस साल आपको ग्रांट मिली, अगर आपने उसी साल कंडीशन वायलेट कर दी तो सारी वापस करनी पड़ेगी। अगर 21 में आपने की तो वायलेशन की तो बच्चों 80%, यानी फिर भी 20% का फायदा हो गया ना आपको।
और बच्चों अगर 22 में की तो 65%, 23 में की तो, अच्छा जी ठीक है ना। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। कहता ऑन 30 मई 2022 देयर वाज रिडक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। कहता प्लांट में मस्त आने लग पड़ा ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ द प्लांट। कहता प्लांट पुराना हो गया। कहता विच रिजल्टेंटली इन रिडक्शन ऑफ सेल्स। बच्चों जब प्लांट खराब हो गया, उससे यूनिट्स इतने नहीं बनेंगी तो इंटर्नशिप कहां से देनी है उन्होंने लोगों को। सही है जी। अच्छा कहता ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन। अच्छा बच्चों इसका मतलब है ये किसकी तरफ बाल लेके जा रहा है, इंपेयरमेंट की तरफ, इंडिकेशन ऑफ। ये जो सवाल था ना बच्चों, ये सवाल आसान था, लेकिन जब बच्चा ये उसको बता देते हैं ना इसमें 3 स्टैंडर्ड मिक्स थे, तब परेशान हो जाते हैं। IS 16, IS 36 एंड IAS। मेजर ये था, मेजर क्या था, IS 20 था। अच्छा जी। अच्छा कहता है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एन इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन 30 जून 2022। 2022 पे क्या करना है बच्चों, इंपेयरमेंट रिव्यू। इसका मतलब आपको बुक वैल्यू चाहिए 2022 की, और 2022 की बुक वैल्यू चाहिए, 2022 की बुक वैल्यू चाहिए, वो आ गई होगी डायरेक्ट ही, नहीं आ सकती आपके पास। कैसे भला भाई, 2022 तक 8 महीने, 2020 में 8 महीने, 21 में पूरा साल और 22 में भी पूरा साल, तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा तो है भाई। आप क्या करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय बोलें, शाबाश, डिवाइडेड बाय बोलें, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई कर दें। आपने एक साल की नहीं, आपने बहुत सारे सालों की कंप्यूट करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 + 8/12, और सही है, वो जितना भी आता है वो देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके बता दें, खैर अगर आता है तो। कितना, 2.6, एक साल की है ना, तो आपने 2 + 8/12 करना है ना। आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज मैंने दे दिया ना सोल्यूशन, आज इनको शेयर कर। अच्छा जी भाईजान, आप कॉस्ट में से वो माइनस करें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब उसका कंपैरिजन करना है आपने रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ बच्चों, जो कि 12 मिलियन है, जो कि क्या है, 12 मिलियन है, जो कि क्या है बच्चों। आए मैं आपको जरा सोल्यूशन एक दफा रेफर कर देता हूं जी, इधर आए जी। ये है जी, इधर आए जी भाईजान, कदरदान मेहरबान। ये इधर तक आए जी 4.72, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इतनी आती है मेरा ख्याल है। 85 डिवाइडेड बाय 12 करें, मल्टीप्लाई करें 8/12, यही आती है ना। अगले साल 12/12, अगले साल 12/12। तो भाई आपके पास 30 जून 2022 पर जो बुक वैल्यू आती है वो ये आती है 66.11। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 12। वो ऐसी वर्किंग करते हैं। तो बच्चों अब वजन कितने का आ जाना है, इंपेयरमेंट लॉस कितने का आना है बताएं। ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है। तो भाई 54.11 से ये, और 54.11 बोलें। अच्छा ये प्रॉफिट और लॉस, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ये एंट्री भी कर लेंगे आप, ये एंट्री भी हो जाएगी बच्चों। अच्छा अब आना है 23 पे, किस पे आना है बच्चों। हाँ एक बात याद रखनी है आपने, एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है भाई, जब 23 में आना है ना आपने, तो 23 में आके अब आपकी क्या चेंज हो गया है, आपका बोलो बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग लाइफ से अब आपने उससे डिवाइड करना होगा, ये बात याद रखिएगा छोटी सी। अच्छा जी 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 जी, इधर आए जी, किधर किधर किधर, इधर कहता जी इनिशियली 60% ऑफ द ट्रेनीज वर हायर्ड बट ड्यू टू सर्टन रीजंस। कहता दिस कंडीशंस वाज ब्रीच्ड इन 2023। कहता ये कंडीशन कब वायलेट होगी, कहता एंड ग्रांट वाज रीपेड। कहता ग्रांट कब रीपे होनी है, ये बात की बातें 24 में होनी, हमने 23 तक रहना है। इसका मतलब अभी पेएबल होगी ना, अभी क्या होगी बच्चों, अभी कैश क्रेडिट नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले जी, सबसे पहले बताएं मतलब जिस साल ग्रांट ने रीपे होना है जिस साल ग्रांट ने रीपे होना है उस साल तो आपने इनकम में नहीं लेके जाना ना, उस साल तो नहीं ना मोंगो की तरह इनकम में लेके जाना। सबसे पहले तो ये बताएं ग्रांट रीपे कितनी होनी है, ये बताएं जी सबसे पहले। 55% जी, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 55% करें, 13.75 आएगा शायद जी, 13.75। बच्चों ये कैश या बैंक नहीं है, ये क्या है बोला, ये क्या है जी, पेएबल है। अच्छा अब आपका वो टेस्ट होगा कि आपकी मेमोरी सही है कि नहीं है। माशाल्लाह अच्छी है वैसे। मुझे बताएं, मैंने आपसे कहा था जब भी डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो,
तो आपने हमेशा डेफर्ड इनकम को पहले कंप्यूट फाइंड करना है और बैलेंसिंग किधर लेके जाना है, शाबाश, ऐसे ही है। अच्छा अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अब डेफर्ड इनकम है आपके पास, क्या है बच्चों, दो तरीके हैं कंप्यूट करने के। 25 मिलियन टोटल है, पहले साल कुछ इनकम में गया होगा 8 महीने, फिर अगले साल पूरा साल इनकम में गया होगा, उससे अगला साल पूरा इनकम में गया होगा, ऐसे ही है। और ऐसे ही है, वो माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों। अगर ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा नहीं करना तो ये देखें, अगर डायरेक्ट करना है, अगर क्या करना है, आपने करना है जी पेएबल क्रेडिट, कितने से, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 55%, कितना बनता है बोले, 13.75। अच्छा अब डेफर्ड इनकम होगी किताबों में, और अगर कुछ बच गया, अगर कुछ बचा तो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, नहीं तो बस सारा इधर ही। अच्छा अब इधर देखें जी, अब आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, मैंने अर्ज की थी आपसे, मैंने कहा था बिल इसी को आपने बेस बनाना है, क्या करना है, देखो 55% को बेस बनाना है आपने, सारी ग्रांट रीपेमेंट नहीं हो रही, 13.75 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, 12, कितना जी। जब आप प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग निकालते हैं तो देखते हैं कितने साल गुजर गए, डेफर्ड इनकम में आपने देखना है कितने साल रहते हैं, क्या बच्चों, तो देखें 8/12 2000 किस में, 20 में, 21 में पूरा 1 साल, और 22 में भी पूरा 1 साल, 23 तो हमारा है ना, इसमें खड़े हैं, तो टोटल कितने साल गुजर गए, 2 + 8/12, यानी ये कितना आया होगा, 2.67। तो टोटल ग्रांट कितनी लाइफ, टोटल कितना इनकम में जाना था इसने 12 सालों की बेसिस पे, 12 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 9.83 शायद आए, नहीं 9.6, बताओ भी कितना आता है, 9.33 आता है, ये आता है भाई, ये बच गया ना, और यही बचा ना, तो मल्टीप्लाई कर दें इसे 9.33 से। अगर ऐसा नहीं करना तो पहले साल की टोटल 25 है, माइनस करें 8 महीने की इनकम, फिर माइनस करें अगले पूरे साल की इनकम, फिर माइनस करें अगले पूरे साल की इनकम, बात वही की वही है, जैसे मर्जी कर लें। लेकिन इधर साल ऐसा भी हो सकता है 5-6 साल गुजर जाए तो माइनस वाला काम ना जरा लंबा हो जाता है, ये डायरेक्ट है, जितने साल बच गए, क्या बच्चों भाई 12 टोटल थे ना, 12 की बेस पे इनकम बनना था, तो 8 महीने गुजर गए, अगला साल 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, तो बाकी कितने बचे होंगे, 9.33 बचे होंगे। सोल्यूशन देख लीजिएगा, बताओ कितना आता है, 10.67। अच्छा जी, प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा जी, बैलेंसिंग हो जाएगा जी, कितना है जी, 3.05 या 6 जो भी है। अच्छा ये एक दफा देख लीजिएगा, मुझे डाउट हो गया है, ये पता नहीं अब सोल्यूशन में मैंने पेएबल किया या कैश या बैंक किया है, ये देखना पड़ेगा, जो मुझे अभी जहन में आया है। हाँ बिल्कुल जी, गुड हो गया, पेएबल टू गवर्नमेंट, क्या बच्चों, पेएबल टू गवर्नमेंट। भाई बात समझ आ गई, और बात समझ आ गई है, कर लेंगे सवाल अब ये वाला। अच्छा जी, ये बस देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये 9.33 कैसे है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जब 23 की डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने लगेंगे तो अब आपकी रिकवरेबल अमाउंट, रिवाइज बुक वैल्यू आपके पास 12 डिवाइडेड बाय आपने रिवाइज लाइफ से करना है। बात समझ गए हैं, 9.33 कैसे आया, बात समझ गए हैं बच्चों, डन भाई। अच्छा कल आपने क्या करना है, टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर आपने देख, इनको ना वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा फिजिकल के। अच्छा आपने क्वेश्चन नंबर 1 और आखिरी क्वेश्चन भी एक नजर देख के आना है, मैं इंशाल्लाह बाकी जो रह के कल डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। ये फिर अब एक पार्ट में नहीं पूरा हो सका टर्म टेस्ट, ये 65 जो है इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी टर्म टेस्ट की डिस्कशन है, नीचे लिख दीजिएगा, और क्या कहते हैं 66 में भी फिर यही होगा, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।